नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों मैं रविंद्र चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम चित्रकूट के जंगल में मूरत ध्वज नामक स्थान पर हैं। इधर ऊपर पहाड़ी के ऊपर कई संतों की कुटियां हैं। बहुत लंबे लंबे समय से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से यहाँ पर संत महात्मा रह रहे हैं, भजन साधनाएं करते हैं। वहाँ ऊपर गुफाएं भी हैं, कुंड भी है, झरना भी है। तो अभी वैसे ही एक संत जी हैं, सीधे ऊपर रहते हैं, सामने रहते हैं और कई वर्षों से यहाँ पे भजन साधना करते हैं। उनके लिए कुछ सेवा सामग्री हम लेकर आए हैं। राजस्थान से हमारे एक भैया हैं, अशोक राज पुरोहित जी और मंगीलाल जी, उन्होंने सेवा भेजी थी। तो वो सेवा हम महाराज जी तक लेकर आए हैं। महाराज जी के दर्शन कराते हैं और बहुत ही सिद्ध और बहुत ही प्राचीन स्थान है मूरत ध्वज भगवान का, सिद्ध बाबा का। अभी चलते हैं ऊपर और आप लोगों को दर्शन कराते हैं, पूरा स्थान दिखाते हैं। बगल गिरी का जो वजन है वो भी बहुत ज्यादा है, तो अब धीरे धीरे इसको लेकर हम ऊपर चढ़ेंगे और ये सेवा वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और वहीं से जलधारा निकलती है, मूरत ध्वज नामक स्थान। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जो लोग मूरत ध्वज आते हैं, ज़्यादातर संत हनुमान दास जी के लिए स्थान प्रसिद्ध हुआ है। अभी उस समय में ये उधर हनुमान दास जी की कुटिया है, नीचे सीढ़ियों के पास। यहाँ चढ़ते चढ़ते थक जाना होता है, लेकिन संतों की खोज इतनी आसानी से संत नहीं मिलते हैं। हम अभी चल रहे हैं हमारे तरीके से। ये एक बहुत विशाल सी शिला है, यहाँ पर ये भोलेनाथ विराजमान है, इनके भी आशीर्वाद लीजिए आप लोग, दर्शन करिए। अब चलते हैं, यात्रा हम अपनी जारी रखते हैं। देखिए अभी तक हम दोनों लोग पकड़ के इसको साथ साथ लेकर आए हैं। अब ये भाई अकेले चढ़ा दिया, थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची थी और हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं। लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास सीढ़ियाँ हैं और एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पर आने में। हम बचते भी हैं। दोस्तों अब हम फाइनली इतने ऊंचे पर्वत पर पहुँच गए हैं। पीछे वहाँ पर जो आप स्थान देख रहे हैं वो उड़िया बाबा जी की कुटिया है। ये पूरा एकदम से कगार है और हम जिन महाराज जी के पास आए हैं वो इस गुफा में रहते हैं अंदर। हम महाराज जी के पास चलते हैं। यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है और मैं कहूँगा कि नीचे दिखाए, देखिए नीचे वहाँ पर हनुमान दास जी महाराज जी का स्थान है, जहाँ लोग आते हैं वो जो जड़ी बूटी वगैरह से इलाज करते हैं, उनका स्थान है। इधर मैं कहूँगा ऊपर दिखाएं, कितना सुंदर ये कगार है, कितना भव्य ये स्थान है मूरत ध्वज, जहाँ पर हम आए हैं। अभी ये सेवा पहुँचाएंगे, संत भगवान के दर्शन कराते हैं और साथ ही इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये झरना है, इधर ये सिद्ध बाबा जी का स्थान है और नीचे ये पहाड़ी के नीचे का स्थान है। ये देखिए, ये हमारे सिद्ध बाबा सरकार हैं, मूरत ध्वज सिद्ध बाबा सरकार, हनुमान जी विराजमान हैं। इधर वो जो प्रतिमाएं दिख रही हैं वो मूरत ध्वज भगवान की हैं। अभी वहीं चलना है, इधर महाराज जी रहते हैं। पहले हम यहाँ कुंड से जल पिएंगे थोड़ी सा। बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ कर आए हैं तो हम पसीने पसीने हो गए हैं, तो पहले यहाँ जल का आचमन करते हैं। ये जलधारा साल के 12 महीने इसी तरीके बहती रहती है और बहुत ही तो अभी हम संत भगवान के दर्शन के लिए जा ही रहे हैं। हम आपको इस स्थान की खूबसूरती दिखा। यहाँ पे अनेकों संत भजन साधना करते हैं। यहाँ इस तरीके की देखिए कंदराएं हैं और इन्हीं कंदराओं के अंदर रह के संत भजन साधना करते हैं। जगह जगह लगभग 10 से 12 संत हैं। इधर एक संत भगवान है, इनके भी हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं। इस तरीके की कुटियाँ भी बनी हैं। यहाँ ग्रामीण भी आके समय समय पे अपना जो कीर्तन भंडारा वगैरह है वो सब कराते हैं। देखिए ये बने हुए हैं। यहाँ लाइट भी आई हुई है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत कम होती है। और ये सीढ़ियाँ हैं जिनके माध्यम से यहाँ लोग आते हैं। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ आसपास के जो ग्रामीण हैं वो आकर ही यहाँ पर पूजा पाठ कीर्तन, जिसकी जैसी मान्यता होती है सिद्ध बाबा सरकार को लेके, वो अपना समय समय पे मुंडन वगैरह भी यहाँ पे लोग कराने आते हैं और संतों की सेवा के लिए भी आते हैं, संतों के दर्शन के लिए भी आते हैं। तो इन संत भगवान के हाँ भी दर्शन के लिए आए हैं और इन्हीं की हम सेवा सामग्री पहुंचाने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के माध्यम से।
और दर्शन करिए संत भगवान के। दोस्तों अभी हम संत भगवान की कुटिया में आ गए हैं। देख सकते हैं ये पूरा प्राकृतिक रूप से बनी हुई कुटिया है। मैं कहूँगा थोड़ी सा और अंदर आके दिखाएं इस कुटिया को। पूरा इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर बंदरों से बचाव के लिए एक गेट इधर लगा है, एक गेट इधर लगा है। इधर कह सकते महाराज जी का इस कुटिया के भी अंदर एक छोटा सा स्टोरेज बना हुआ है जिसमें सामान रखा रहता होगा महाराज जी। और बस इसी कुटिया में संतों का जीवन और ये धूना जो अखंड जलता रहता है महाराज जी, अखंड धूना है ना महाराज जी। ये महाराज जी एक अशोक भैया हैं राजस्थान से, अशोक राजपुरोहित जी, उन्होंने आपके लिए सेवा भेजी हमारे चैनल के माध्यम से। ये देसी घी है महाराज जी 1 किलो, ये आपकी सेवा के लिए है। हाँ महाराज जी सुबह आए थे आपके दर्शन के लिए, हमसे ही जानकारी लेकर आए हुए थे, हमसे जुड़े हुए हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि रविंद्र भाई ये सेवा पहुंचा दीजिए। ये बिस्किट है 1 पैकेट आपके लिए। और ये महाराज जी आटा है 5 किलो, ये भी इधर रख देता हूँ महाराज जी। आटा हो गया, बिस्कुट हो गया, मूंगफली है महाराज जी, और माचिस है 1 पैकेट, 1 पैकेट और है माचिस, ये और रखिए महाराज जी। ये चाय की पत्ती है, और ये धनिया का पैकेट है महाराज जी। निरमा है कपड़ा धोने के लिए, अचला धोने के लिए। और ये अचार का डिब्बा है महाराज जी, आम का अचार है, इसमें लहसुन वगैरह नहीं रहता, आप खा सकते हैं कोई। ये बेसन है महाराज जी, कढ़ी वगैरह पकौड़ी वगैरह जो आप बनाना चाहें, बेसन हम जरूर दिलवा देते हैं संतों के लिए कि कुछ बना सकते हैं, कढ़ी पकौड़ी जो इच्छा हो। सही है, आटा भी डालिए थोड़ा सा जी। अजवाइन जीर वो होगा, अजवाइन मेथी और काली मिर्च वगैरह इसमें है आपका। और ये लाल मिर्ची है, महाराज जी नमक, और सरसों तेल है 1 लीटर। और क्या है महाराज जी, गुड़ है आपकी सेवा में। ये अरहर की दाल है महाराज जी, है ब्लैक आ गया वो। हाँ तो वो छू दो तो आ जाएगा। ये महाराज जी शक्कर है, बहुत सौदा उन्होंने भिजवाया। और ये मूंग की दाल है महाराज जी, कुछ कम नहीं पड़ेगा। ये कपड़े वाले साबुन है महाराज जी, बर्तन धुलने के कपड़े धुलने के दोनों के काम आ जाएंगे। ये नहाने वाले साबुन है महाराज जी। और तेल की शीशी भी है। और ये महाराज जी चावल है। ये पूरी सेवा सामग्री आपके लिए आई है। बहुत उन्होंने खर्चा कर दिया। क्या खर्चा, आप संत हैं और पैसा भी दे गए थे ना, हमने मना किया था कुछ नहीं भिजवाना। अच्छा महाराज जी। और ये सेवा आपकी अशोक भैया और मंगीलाल भैया जो आपसे मिलने आए थे हमारे चैनल के जरिए, उनने आपको देखा था। मस्त कल्याण हो जी, और जो उनसे बन पड़ा है लगभग जरूर, ये आपके जरूरत की जो चीजें उन्हें समझ में आई हैं सब उनने भिजवा दिया है, और खुद से खरीदा। और आपको प्रसन्नता हुई? हमको प्रसन्न रहते हैं। ये घी महाराज जी आपके हवन पूजा के लिए भी हो जाएगा, खाने के लिए भी हो जाएगा। दीपक जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, अभी जलाएंगे जी। देसी घी शुद्ध अपने गांव से ही खरीद के हम लाए हैं, उन्होंने हमको बोला था। महाराज जी कितने वर्षों से यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं? हमको 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। तो इसी कुटिया में स्थान है अपना? बस यहीं ऊपर तक चले जाते हैं। अच्छा, बैठने
धूप लेने बैठने, हाँ, लेकिन स्थान यही है आपका। हाँ। बड़ी छोटी सी कुटिया है, इसी में गुजारा होता रहता है। हमको इतने में पूरे 3 हाथ से मतलब हाँ, वो भी खाली रहती है। अच्छा सामग्री भरने के काम आ हाँ, जाती है। लाइए देखिए दोस्तों, ये जो इतनी सी कुटिया है महाराज जी की, बिल्कुल धुएं के वजह से तो बिल्कुल एकदम काली हो गई है। इसी में धूना चलता है महाराज जी का। अखंड धूना लगभग 10-15 वर्षों से चल रहा है ना महाराज जी। हाँ, हाँ। धूना और चिमटा ये संतों की पहचान है। और महाराज जी इसी कुटिया में अपना भजन साधना करते रहते हैं। और इधर छोटा सा सामग्री रखने का स्टोरेज भी महाराज जी का बना हुआ है। और इधर ये सामने जहाँ पर बैठक है महाराज जी की, ये खुला हुआ स्थान है। अभी हम बाहर आपको दिखाते हैं। ये अशोक भैया और मंगीलाल से ये सेवा आई हुई थी राजस्थान से। ये हमने महाराज जी के स्थान तक पहुंचाने का प्रयास था हमारा, तो हम लेकर यहाँ पर आए हैं। और संत भगवान का आशीर्वाद उन लोगों को हम दिला रहे हैं। और वो सुबह भी आए हुए थे, महाराज जी के दर्शन आए करके गए थे। आए थे। जी, तभी इच्छा जगी थी, उन्होंने देखा। तब उतनी देर लेके नहीं आ सकते थे, और फिर वो जाके वहां पे उन्होंने हाँ, खरीदा और हमको बोला। हमने कहा चलिए हम पहुंचाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। इसी बहाने दर्शन भी हो गए भक्तों को, हमारे भक्तों को आपके दर्शन भी हो जाएंगे। सही है। हम तो आते ही रहते हैं आपके आते पास आते ही रहते हैं। हम तो कई बार आ चुके हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। आप संतों की सेवा जितनी हो सके उतनी कर लेनी चाहिए। बस अपना आशीर्वाद इसी तरीके भक्तों को बनाए रखिए महाराज जी। बढ़िया कल्याण हो। जी, तो दोस्तों ये संतों की खोज हमारी लगातार इसी तरीके चलती रहेगी। हम एक बार आपको बाहर का भी स्थान दिखा देते हैं, जहाँ महाराज जी का, ये देखिए, ये इस कुटिया के इस साइड का स्थान है। इधर ये झरना है। और पूरा इधर बैठक वगैरह भी महाराज जी के, ये यहाँ पर गर्मियों के सीजन में या ठंडियों में धूप लेने के लिए यहाँ पर महाराज जी बैठ जाते हैं। और यहाँ से सामने का नज़ारा देखिए आप, लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर तक एकदम दिखाई देता है। इधर नीचे स्थान है, वहाँ से हम सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ पर आए थे। बहुत सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक आने के लिए। बहुत ही प्राचीन स्थान है, बहुत ही दिव्य स्थान है। तो हम इसमें इसी तरीके के जंगलों में आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन इन स्थानों की जो खूबसूरती है वो अद्भुत है। ऐसे ही संतों के वीडियोस देखने के लिए, उनकी सेवा के लिए आप हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोस आपको पसंद आए तो आप वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करिए। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। जय गुरु भगवान, जय भोलेनाथ सरकार और जय सिद्ध बाबा सरकार, जिनके हम स्थान पर आए हैं, जिनकी हम सेवा के लिए आए हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप लोगों को हम लगाते रहेंगे।